आइए दोस्तों, आज हम लोग नक्स भूमिका होम्योपैथिक दवाई के विषय में विस्तार से जानते हैं। नक्स भूमिका का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके विषय में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लोग गलत लोगों के हाथों में पड़कर अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं, उनके लिए नक्स भूमिका औषधि बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो जरा सी बातों में गुस्से होने लगते हैं, दूसरे लोगों से जलने लगते हैं आदि, इस तरह के मानसिक रोगों में भी औषधि लाभकारी सिद्ध होती है। विभिन्न रोगों के लक्षणों के आधार पर नक्स भूमिका औषधि के उपयोग के बारे में अब हम लोग विस्तार से समझते हैं। मन से संबंधित लक्षण: रोगी का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, किसी से ढंग से बात ना करना, रोशनी में आते ही डरने लग जाना, किसी के जरा सा भी छूने से डरने लगना, रोगी का समय बीत ना पाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, हर समय दूसरों की बुराई करते रहना आदि मानसिक लक्षणों के रोगी में नक्स भूमिका औषधि देने से बहुत लाभ मिलता है। सिर से संबंधित लक्षणों पे हम विचार करते हैं तो देखते हैं सिर के पीछे के हिस्से में दर्द होना, आंखों के ऊपर दर्द महसूस होना, सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, हर समय बेहोशी सी छाई हुई रहना, सुबह के समय दिमागी काम करने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से, कॉफ़ी पीने से, खुली हवा में सिर का दर्द तेज हो जाना, कपाल के ऊपर के भाग में इस तरह का दर्द होना जैसे कि कोई कील घुसेड़ रहा हो, सिर में खून जमा होने के कारण दर्द होना, बहुत तेज धूप में निकलते ही सिर में दर्द होना, भोजन करने के बाद सिर में दर्द सा महसूस होना, जैसे लक्षणों के आधार पर नक्स भूमिका औषधि का व्यवहार किया जा सकता है। आँखों से संबंधित लक्षण पर हम चर्चा करते हैं। रोगी को रोशनी में आते ही आँखों का बंद हो जाना, आँखों के अंदर के कोनों में चीस सी मारती हुई महसूस होना, आँखों से हर समय पानी सा निकलते रहना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से अक्षि स्नायु का शोष, आँखों की पेशियों का आंशिक पक्षाघात, नेत्र कोटकों में फड़कन जो सिर के पीछे के हिस्से में फैल जाता है। इस प्रकार के आँखों के रोगों के लक्षणों में रोगी को नक्स भूमिका देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कान से संबंधित लक्षणों पर हम विचार करते हैं। कम्बुकर्णी नली से होकर कान में होने वाली खुजली, कान की नली का सूखना और नाजुक होना, कान में दर्द जो सोने से और तेज हो जाता है, कान की तंत्रिकाओं की अति संवेदिता, ज़्यादा शोर शराबे के कारण कान में दर्द सा होना आदि लक्षणों में रोगी को नक्स भूमिका औषधि का उपयोग कराने से ज़्यादा लाभ मिलता है। नाक से संबंधित लक्षण: रात को सोते समय रोगी की नाक का बंद हो जाना, ज़्यादा ठंडी हवा लगने के कारण नाक बंद हो जाना और दम सा घुटता हुआ महसूस होना, किसी तरह की गंध महसूस होने से भी बेहोशी सा छा जाना, सर्दी जुकाम होने के कारण नाक से पानी आते रहना, सुबह के समय नाक से खून का निकलते रहना, नाक के बंद होने के साथ तीखा सा स्राव होना आदि लक्षणों में भी रोगी को नक्स भूमिका अगर दिया जाए तो उसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। सांस से संबंधित लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं। रोगी को सूखी स्नायुविक उदासी लाने वाली खांसी, बिस्तर पर लेटने के बाद शरीर के गर्म हो जाने पर खांसी शुरू हो जाना, बाहर से एकदम गर्मी से आने पर, नहाने से, ज़्यादा ठंडी हवा में रहने से खांसी होने लगती है, भोजन करने के बाद या कुछ पीने के बाद खांसी शुरू हो जाना, स्त्री को गर्भाकाल के दौरान खांसी होना आदि लक्षणों में रोगी को नक्स भूमिका औषधि का प्रयोग कराया जाए तो उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मुंह से संबंधित लक्षणों पे हम चर्चा करते हैं। मुंह से संबंधित लक्षण: जबड़ों का सिकुड़ जाना, मुंह के छोटे छोटे से छाले हो जाना, लार के साथ खून का आना, जीभ के सामने का भाग बिल्कुल साफ नजर आना लेकिन पीछे के भाग में गाढ़ा सा लेप छाए हुए रहना, दांतों में दर्द सा होना जो पदार्थों को पीने से ज़्यादा दर्द होता है, मसूड़ों का सूज जाना आदि मुंह के रोगों के लक्षणों में रोगी को नक्स भूमिका दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। गले से संबंधित लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं। सुबह के समय जागने पर गले में सुरसुराहट होना, गला के अंदर ऐसा महसूस होना जैसे किसी ने गले को खुरच दिया हो, भोजन करने की नली का सिकुड़ जाना, गले के अंदर की टॉन्सिल का सूज जाना, कानों में किसी चीज़ के चुभने जैसा दर्द होना आदि लक्षणों में भी होम्योपैथिक के मतानुसार नक्स भूमिका का व्यवहार करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है।
अमाशय से संबंधित लक्षण: मुंह का स्वाद खट्टा सा होना, सुबह के समय भोजन करने के बाद जी का मिचलाना, अमाशय का भारी सा लगने के साथ दर्द होना, पेट का फूल जाना, मुंह के अंदर पानी का ज़्यादा बनना, खट्टी और कड़वी डकारें आना, जी मिचलाने और उल्टी होने के बाद बहुत ज़्यादा उबकाइयाँ आना, बहुत तेज भूख लगना, उत्तेजक पदार्थों का सेवन करने का मन करना, तेज कॉफ़ी पीने के कारण बदहजमी का रोग हो जाना, ऐसे लक्षणों में नक्श भूमिका के व्यवहार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पुरुष के रोगों से संबंधित लक्षण: अचानक यौन उत्तेजना का तेज होना, स्त्रियों के साथ ज़्यादा संभोग क्रिया करने के कारण वीर्य की कमी हो जाना, ज़्यादा संभोग क्रिया करने के कारण रोग होना, अंडकोशों में सिकुड़न के साथ दर्द होना, अंडकोशों में सूजन आना, स्वप्न दोष होना, पीठ में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में जलन होना, रोगी को कमजोरी और चिड़चिड़ापन आना आदि लक्षणों के आधार पर भी रोगी को नक्श भूमिका औषधि देने से लाभ मिलता है। स्त्री रोगों से संबंधित लक्षण: स्त्रियों का मासिक स्राव समय से पहले आ जाना और काफ़ी समय तक आते रहना, गर्भाशय का छिल जाना, मासिक धर्म का कष्ट के साथ आना, त्रिकास्ती में दर्द और मल क्रिया की इच्छा होना, बार बार पेशाब का आना, यौन उत्तेजना का बहुत तेज होना, खूनी प्रदर, योनि में से पानी आना होने के साथ ही मल त्याग होने जैसा महसूस होना, निष्फल प्रसव वेदना जो मलांत तक फैल जाती है आदि स्त्री रोगों के लक्षणों में रोगी को नक्श भूमिका औषधि का सेवन कराने से लाभ मिलता है। पीठ से संबंधित लक्षण: कमर में बहुत तेज से दर्द का होना, रीढ़ की हड्डी में जलन सी महसूस होना जो रात को 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ज़्यादा होता है, ग्रीवा प्रगंड प्रदेशीय स्नायुशूल जो छूने से ज़्यादा होता है, सोते समय करवट बदलने के लिए उठकर बैठना पड़ता है, स्कंद फलकों के नीचे कुचल जाने जैसा दर्द होना, बैठने पर दर्द होना जैसे लक्षणों में रोगी को नक्श भूमिका औषधि का प्रयोग कराना लाभकारी होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण: रोगी के हाथ और बाजू सो जाते हैं, बाहों का आंशिक पक्षाघात के साथ झटके लगना, टांगों के शून्य हो जाने के कारण रोगी को ऐसा लगता है जैसे कि उसे लकवा मार गया हो, पिंडलियों और तलुओं में जलन होना, चलते समय घुटनों में कड़कड़ाहट होना और पैरों को घसीट कर चलना, सुबह के समय पैरों और बाहों में अचानक कमजोरी आ जाना महसूस होना आदि लक्षणों में रोगी को नक्श भूमिका दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। नींद से संबंधित लक्षण: रोगी को रात के 3 बजे से सुबह तक नींद का न आना, सुबह के समय जागने पर रोगी को खुद को बहुत दुखी मानता है, सोने के बाद दौड़ धूप और व्यस्तताओं के सपने आना, थोड़ी देर सोने के बाद न जागने पर आराम आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को नक्श भूमिका औषधि देने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। बुखार से संबंधित लक्षण: बुखार के लक्षणों में रोगी को सबसे पहले ठंड लगना, बहुत ज़्यादा ठंड लगने के साथ रोगी के नाखून भी ढीले पड़ जाना, पूरा बदन टूटा टूटा सा लगना। बुखार आने पर कभी तो रोगी को इतनी ठंड लगती है कि वह चाहता है कि उस पर बहुत सारे कपड़े डाल दिए जाएं और कभी इतनी गर्मी लगती है कि वह अपने शरीर के सारे कपड़े हटा देता है। शरीर के एक ओर खट्टा पसीना आता है आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को नक्श भूमिका दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अब हम चर्म संबंधित लक्षणों पर चर्चा करेंगे। त्वचा से संबंधित लक्षण: चर्म रोगों के लक्षणों में रोगी को अपना शरीर जलता हुआ सा महसूस होता है, खासकर चेहरा, फिर वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता। चेहरे के मुहासे, त्वचा पर छोटे छोटे से लाल लाल दाने निकलना, पेट के खराब होने के कारण निकलने वाले छपाकी, ऐसे लक्षण अगर आप रोगी में देखें तो उसे नक्श भूमिका औषधि दी जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हम नक्श भूमिका औषधि के वृद्धि एवं शमन पे चर्चा करेंगे। दिमागी मेहनत करने से, सुबह के समय भोजन करने के बाद या ज़्यादा भोजन करने से, किसी तरह की हरकत करने से, ज़रा सा छूने से, खुली हवा में खुश्क मौसम में, ज़्यादा शोर शराबे से, गुस्सा करने से, ज़्यादा तेज़ मसालों से, नशा करने से, ठंडी हवा से रोग बढ़े तो नक्श भूमिका का ये वृद्धि का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अब हम शमन पर चर्चा करेंगे। शाम के वक्त स्थिर रहने से, लेटने से और भीगे मौसम में रोग कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में नक्श भूमिका के व्यवहार करने का लक्षण हमें समझ में आता है। नक्श भूमिका की पूरक औषधियाँ हैं सल्फर, सीपिया और इसकी प्रतिकूल औषधि है जिंक। नक्श भूमिका औषधि की तुलना स्ट्रिकनिया, काली कार्बोहाइड्रेट, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, ग्रेफाइटिस से की जा सकती है। नक्श भूमिका औषधि की प्रति विष
है कॉफ़ी, इग्नेशिया, काकुलस। औषधियों का उपयोग नक्स भूमिका औषधि के हानिकारक प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसे एंटीडोज आप मान सकते हैं। नक्स भूमिका औषधि रोगी को उसके रोग के लक्षण के अनुसार पहली से 30वीं शक्ति तक और उससे ऊंची शक्ति तक देने से लाभ मिलता है। आप सभी मित्रों से अनुरोध है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी औषधि का व्यवहार आप योग चिकित्सक की निगरानी में ही करें, क्योंकि होम्योपैथिक की एक दवा 1000 बीमारी में उपयोग में लाई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।